जय श्री राम सीताराम। आज हम आपको लड़कों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय बतलाएंगे। वैसे तो लड़कों का विवाह आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग नौकरियों के रिश्ता करते हैं। हम तो स्पष्ट कहते हैं भाई, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कामयाब हैं, अच्छा कमाते हैं, तो आप विवाह के बारे में आपका कोई रास्ता बन सकता है। क्योंकि जब से सृष्टि चली है तब से पुरुष प्रधान समाज था, परंतु आजकल स्त्री प्रधान समाज होता जा रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग का है। पुरुष वर्ग मेहनत नहीं करना चाहता, जिसके कारण उसको पीछे हटना पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि लड़के जो भी विवाह के योग्य हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा तो वो क्या करें। देखिए, हल्दी को शुरू से ही सौभाग्य की प्रतीक माना गया है। संस्कृत में इसको हरिद्रा कहा जाता है और सर्वौषधि भी इसको कहा जाता है। हल्दी मंगल की सूचक है। जब कोई भी पूजा पाठ होती है तो हल्दी से बनी हुई जो रोली है, सिंदूर है, उसी का तिलक किया जाता है। आपको विशेष रूप से समझना है कि यह कौन सा ऐसा उपाय है, कहाँ करना है, कैसे करना है। आपको 21 साबुत गांठें लेकर के आनी है हल्दी की, और किसी भी दिन आप यह कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, सोमवार को, बुधवार को, 7 दिन बराबर हैं। लेकिन कहते हैं कि माँ पार्वती को प्रसन्न करना है तो शिव को प्रसन्न करना होगा। अगर सोमवार से आप उपाय प्रारंभ करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपको विशेष रूप से करना क्या होगा, पहली बात तो हम ये कहते हैं हर बार हमारी वीडियो को देखते समय सबसे पहले जय श्री राम लिखें, जिससे हमारे इष्ट हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा बनेगी। दूसरी बात, भरोसा और श्रद्धा आपका विशेष योगदान यहाँ पर देगा, क्योंकि आपको कोई भी उपाय करने से पहले पॉजिटिव होना होगा। 21 हल्दी की साबुत गांठ लेकर के आएँ, पीला आसन खरीद करके लाएं, पीली चुनरी खरीद करके लाएं और हल्दी के मनकों की माला खरीद करके लाएं। तीनों चीज पीली होनी चाहिए, पीले पुष्प, पीली मिठाई। अर्थात सबसे पहली चीज हल्दी की माला, हल्दी की गांठ। हल्दी का जो विशेष इसमें योगदान है, हल्दी की माला, हल्दी की गांठ, पीला आसन, पीले पुष्प, पीली मिठाई और पीली चुनरी। ये 6 चीज आपको लेकर के आनी है। चुनरी केवल पहले दिन चढ़ानी है। दूसरी बात, हल्दी की गांठ रोजाना 1 चढ़ानी है। माला से मंत्र जप करना है। पीला आसन आपको बैठ करके उस आसन पे करना है। तो कभी भी आप शुरू करें, ध्यान रहे शिव मंदिर जाएं, सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, शिव परिवार की आप पूजन करें। 1 लोटा जल सभी देवताओं को स्नान करा के शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसके बाद वहीं पर बैठ जाएं। तुलसी की 1 गांठ हल्दी की 1 गांठ आप लेकर के माँ पार्वती के चरणों में रख दें और उस पीले आसन को लगा दें और पीली चुनरी माता को उठा करके आप आसन पे बैठ जाएं। आपको लगे कि मंदिर में अव्यवस्था बन सकती है या कोई आने जाने वाला परेशान होगा, तो आप हल्दी की गांठ चढ़ा करके और माँ पार्वती को चुनरी उठा करके मंदिर से बाहर आकर के किसी भी दिशा में बैठ करके, और जो हल्दी की माला आपने ली है उसको इस उंगली पर रखना है। चिटली से जो अगली उंगली होती है, रिंग फिंगर जिसको बोला जाता है, उस पर रख के आपको 2 माला करनी है। मंत्र होगा, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह मंत्र आपको जप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस मंत्र की 2 माला करनी है। ध्यान रहे, जब माला पूरी होती है तो वहाँ सुमेरु बोला जाता है, उसको लांगना नहीं होता, उसको माला को वापस वहीं से घुमा के फिर से शुरू कर देना चाहिए। इस प्रकार से आपको रोजाना यही प्रक्रिया करनी है। 2 माला वहां पे बैठ के जप करनी है। हल्दी की गांठ जब वहां से आप चलते हैं तो उठा करके किसी थैली में या किसी पात्र में इकट्ठी करना शुरू कर दें और पूरी श्रद्धा और भावना के साथ रोजाना पीली मिठाई, पीले पुष्प माँ पार्वती को चढ़ाएं और हल्दी की गांठ चढ़ाएं। प्रसाद को आप वहीं पे छोड़ दें। हल्दी की गांठ को उठा करके रोजाना इकट्ठे करके मंदिर में ही रख दें और रोजाना 2 माला करते रहे। ध्यान रहे, घी का दीपक नहीं जल रहा हो तो आप स्वयं जला लें और इस प्रकार से श्रद्धा से आप रोजाना
इसी भाव से कि हे माँ पार्वती, आपने बहुतों को पार उतारा है, मुझे भी योग्य पत्नी दें, मैं इसी कामना से आपके मंदिर में आया हूँ। ऐसा कह करके आपको यह कार्य करना है। रोजाना श्रद्धा भाव से करते रहे। जैसे ही 21 दिन हो, 21वें दिन आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके दशांश हवन करवा सकते हैं। अगर हवन करवाने का आपका बजट या समय नहीं है तो आप 21 पीले मिठाई लेकर के छोटी कन्याओं को बांट दें। मिठाई का भी बजट नहीं है, आप गरीब हो हैं या आपका इतना ही बजट है तो आप पीले रंग की टॉफी ले आएं या बूंदी आप 100-200 ग्राम लेकर के 21 कन्याओं को थोड़ी थोड़ी दे दें। इस प्रकार से, और जो 21 जो आपने हल्दी की गांठें चढ़ाई हैं वह गांठें इकट्ठी होने के बाद 21वें दिन किसी नदी या तालाब, नदी हो तो अच्छी बात है या नहर हो बड़ी, उसके अंदर बहते पानी में बहा दें। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो पीपल की जड़ के पास छोड़ करके और हाथ जोड़ के आप कामना करें कि विवाह के लिए मैंने जो उपाय किया फलीभूत हो। देखना आपका कितना जल्दी रिश्ता बनने का योग यहाँ पे बनता है। लेकिन ध्यान रहे, हम बार बार कहते हैं कि आजकल रिश्ते लड़कों के नहीं नौकरियों के होते हैं। तो आप योग्य बने, अपने आप को कामयाब बनाएं, अच्छी जगह पे आप काम लगें, तब जा कर के बात बनेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हम आपको समय समय पे बतलाते रहते हैं। कोई भी मन में प्रश्न हो, शंका हो, समाधान के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपको जवाब देगी। हमें समय मिलते ही हम आपको विधिवत रूप से सारी चीज़ें बतलाएंगे। सीताराम, जय जय सिया राम, जय हो शिव शंकर भगवान।